बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन जैसे कि प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा वो टोटली इट वाज ऑल अबाउट द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अब वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लेक्चर्स हमने कवर अप कर लिए हैं। नेक्स्ट है आईआर, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करते हैं, फंक्शनल ग्रुप ऑफ अ कंपाउंड डिटेक्ट करते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होती, क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस की एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू अल्ट्रा वायलेट और विजिबल रीजन। तो ये लेस एनर्जी होने की वजह से जस्ट मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करते हैं, और या बॉन्ड है उसको वाइब्रेट करवाएंगे, वो वाइब्रेशन के नतीजे में हम फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन हैविंग लेस एनर्जी, ड्यू टू द लेस एनर्जी एक्साइटेशन डोंट टेक्स प्लेस, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती। इंफ्रारेड रेडिएशन की लेस एनर्जी होती है, तो लेस एनर्जी होने की वजह से जस्ट जो मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है वो वाइब्रेट करेगा, कोवलेंट बॉन्ड वाइब्रेट करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस इंफ्रारेड रीजन, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन जो है वो जिधर इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन में, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, हम वो पार्ट लेंगे जिसमें मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करवाया जा सके। तो वो जो वेवलेंथ होती है उसको हम कहते हैं इंफ्रारेड रीजन कहलाएगा, जिसमें जस्ट मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं और हम फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट कर लेते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन में से जब हम सैंपल में से रेडिएशन, सैंपल में से या कंपाउंड में से रेडिएशन को पास आउट करवाया जाता है, तो उसमें से कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ ट्रांसमिट हो जाती हैं। ठीक है, सम एब्जॉर्ब एंड सम ट्रांसमिटेड। जो एब्जॉर्ब हो जाएंगी तो उसी के सैंपल के अंदर रह जाएंगी, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं होगी वो रिलीज हो जाएंगी, और हम वो जो रिलीज रेडिएशन होती हैं, ट्रांसमिटेड रेडिएशन होती हैं, उनको स्टडी करते हैं, उसके बिहाफ पे फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट कर लिया जाता है। ओनली दोज फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब मैच विद द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉन्ड, सिर्फ और सिर्फ वही रेडिएशंस एब्जॉर्ब होंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी वाइब्रेशन के लिए। जब फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तो वो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाएगी, जो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती वो रेडिएशन रिलीज हो जाती है, उनको हम ट्रांसमिटेड रेडिएशन कहते हैं। तो चूंकि इसमें वाइब्रेशन का फिनोमेना होता है इस टेक्निक के अंदर, तो इसलिए हम इसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। आईआर का, इंफ्रारेड रेडिएशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का दूसरा नाम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहलाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर रेडिएशन, एक्साइटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे हम एब्जॉर्ब होती है इंफ्रारेड रेडिएशन तो उसके नतीजे में एक्साइटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, अब वो मॉलिक्यूल की जो एक्साइटेशन है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जस्ट किसकी हद तक है, वाइब्रेशन की हद तक है। तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, जस्ट वाइब्रेशन, ना कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है इसमें। ठीक है, चेंज इन एनर्जी होगा और ये इज इक्वल टू एच म्यू। वेवलेंथ जो है आईआर की माइक्रोमीटर में, इसकी इंफ्रारेड रेडिएशन की वेवलेंथ कितनी होती है, 2.5 से 16 माइक्रोमीटर है, या 4000 से 625 पर सेंटीमीटर है। ये इंफ्रारेड रेडिएशन की वेवलेंथ है। वेवलेंथ, अब वेवलेंथ के एतबार से इसमें नियर यूवी भी है, फार यूवी भी है, फिंगरप्रिंट रीजन भी आता है। तो नियर आईआर यूवी आईआर, नियर आईआर रीजन जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी बनती है, वेवलेंथ बनती है 0.8 से 2.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, और 500 से 4000 पर सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 12,500 टू 4000 पर सेंटीमीटर। फॉर आईआर रीजन है 16 से 10 टू पावर 3 माइक्रोमीटर है, और 650 से 50 पर सेंटीमीटर है। और फॉर फिंगरप्रिंट रीजन, ये जो हम फिंगरप्रिंट का रीजन जो होता है, जैसे कि नादरा में भी इस्तेमाल किया जाता है या सिम वगैरह निकलवाने के लिए, तो उसका रीजन की रेंज क्या है, 600 से 1400 पर सेंटीमीटर, ये फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है। तो ये रीजन्स हैं आईआर के। ठीक है, तो उसके एतबार से वेवलेंथ को कैटेगराइज किया गया है। नियर आईआर रीजन है, फार आईआर रीजन है, फिंगरप्रिंट रीजन है, और आईआर का इटसेल्फ क्या रीजन है।
देन है IR स्पेक्ट्रम। अब हमें स्टडी की ज़रूरत होती है कि हम इससे जो कंपाउंड को एनालिसिस कर रहे हैं तो किस चीज़ से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, कौन किस टाइप का किस नेचर का कंपाउंड है। तो वो उसके नतीजे में हमें एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है, तो उसको हम IR स्पेक्ट्रम कहते हैं। वो किसके दरमियान बनता है? बेसिकली वो ट्रांसमिटेड रेडिएशन और वेवलेंथ के दरमियान में, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस और वेवलेंथ के दरमियान में एक प्लॉट बनता है जैसे कि सामने मौजूद है। तो इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसकी बिहाफ पे हम कंपाउंड के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि कौन सा कंपाउंड है। तो जो रेडिएशन ट्रांसमिट होती है यानी कि जो एब्जॉर्ब नहीं आती, उसके नतीजे में जो है ये ग्राफ बनता है, ये प्लॉट बनता है। इसको देखते हुए हम स्टडी कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं हमारा कौन सा कंपाउंड मौजूद है। अ प्लॉट ऑफ एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस versus increasing or decreasing wavelength or frequency is called the IR spectrum। इनके दरमियान में जब प्लॉट बनता है तो उसको हम IR स्पेक्ट्रम कहते हैं। ईच डिप इज अ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड बैंड और पीक। ये जो हर डिप है, जैसे कि यहाँ पर डाउन पोजीशन पे आ रहे हैं, फिर यहाँ से ये डाउन पोजीशन पे आया और फिर आगे 7-10 पर डाउन पोजीशन पर आता है। जैसे जैसे ये डाउन पोजीशन में आएगा इसको हम पीक कहेंगे या एब्जॉर्प्शन बैंड कहलाता है ये, ठीक है। ईच डिप इज अ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड बैंड और पीक कहलाएगा। which shows absorption of IR radiation, जो कि किस चीज को शो करवाएगा? absorption of infrared radiation को। in IR recorded values are transmitted values। infrared के अंदर जो वैल्यूज रिकॉर्ड होती हैं, जैसे हमारे पास रिकॉर्ड फॉर्म में शो हो रही हैं, तो बेसिकली ये ट्रांसमिटेड वैल्यूज हैं, यानी कि जो एब्जॉर्ब नहीं हुई हमारे सैंपल के अंदर, ये उनके नतीजे में रिजल्ट जो है वो ऑब्टेन हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है सामने, इसका अब हम जो है इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें अमाइन फंक्शनैलिटी मौजूद है, NH2 मौजूद है। तो NH2 की जो डिप या पीक जो हमें ऑब्टेन हो रही है वो हम देख रहे हैं 3500 टू 3600 पर सेंटीमीटर के दरमियान है। इसी तरह ये और ये डबल इसके अंदर पीक ऑब्टेन होती है NH2 के अंदर, NH के अंदर सिंगल ऑब्टेन होती है। और इसी तरह से 2900 पर सेंटीमीटर है CH2 और ये 1710 पर सेंटीमीटर, ये इसके फंक्शनैलिटी के एतबार से। तो ये वेवलेंथ और परसेंटेज ट्रांसमिटेंस के दरमियान में ये ग्राफ था। तो इट वाज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑल अबाउट द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इन विच वी स्टडी अबाउट द functionality or functional group of the compound. Thank you so much. Allah Hafiz.